नमस्कार, मैं सोनम। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं बुलेटिन की तरफ। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया। आसनसोल लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी विधान उपाध्याय को सम्मानित करने नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के उपचुनाव में जीतकर विधान उपाध्याय एक बार फिर से आसनसोल के मेयर बने हैं। उनको बधाई देने आज आसनसोल लोकसभा केंद्र के टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा नगर निगम पहुंचे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आसनसोल को एक बार फिर से दमदार शख्सियत का मेयर मिला है और उनको पूरी उम्मीद है कि वह आसनसोल को विकास की नई राह पर लेकर जाएंगे। मैं पहली बार किसी मेयर के ऑफिस में आया हूँ, वो भी यहाँ अपना सबसे बढ़िया विधान और विधान आज मेयर की शपथ ली है। और इस शुभ मौके पे हालांकि उनके प्रचार से लेके अभी तक मैं यहाँ शहीद था और यहाँ पे शामिल था आसनसोल में, अपने आसनसोल में, और आज आया हूँ बधाई देने, मीट ग्रीट एंड गॉड ब्लेस के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आसनसोल को एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार, बहुत ही दमदार मेयर मिला है। आसनसोल बहुत प्रगति करेगा, काफ़ी तरक्की। 2024 में इसका क्या प्रभाव होगा? अरे ज़बरदस्त प्रभाव होगा, देखते जाओ ना, आगे होगा। टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को आज आसनसोल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया। आपको बता दें, मवेशी तस्करी के आरोपी अनुव्रत मंडल को इन दिनों आसनसोल के जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पूरे अस्पताल परिसर में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पूरे अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे सुरक्षा में कोई चूक न हो। वहीं मवेशी तस्करी के आरोपी अनुव्रत मंडल को देखने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ भी अस्पताल के आसपास देखी गई। पुलिस की तरफ से अस्पताल में आने वाले मरीजों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए थे। मीडिया कर्मियों के लिए भी एक अलग जगह बनाया गया था, लेकिन अनुव्रत मंडल के आसनसोल जिला अस्पताल में घुसते ही भगदड़ जैसा माहौल हो गया और अनुव्रत मंडल की एक तस्वीर लेने और उनसे बात करने के लिए मीडिया कर्मियों में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत जल्दी स्थिति पर नियंत्रण भी पा लिया गया। अस्पताल में तकरीबन 2 घंटे तक अनुव्रत मंडल के स्वास्थ्य की जांच की गई। उनका एक्सरे भी हुआ। चिकित्सकों ने कहा कि अनुव्रत मंडल की हालत में अभी कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन उनको पहले की ही तरह समय समय पर जांच करवाते रहना होगा। जब जांच करवाने के बाद अनुव्रत मंडल अस्पताल से बाहर निकले रहे थे तो उनकी आंखों में नमी देखी गई। মানে অনুব্রত মণ্ডল যে আজকে এসেছিলেন এবং তার যে চিকিৎসা হলো সেটা কি হলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত? হ্যাঁ, এটা মানে আমাদের কাছে খবর ছিল, আমাকে আইসি সাহেব ফোন করেছিলেন সাউথ পিএসের যে এক্সামিনেশনের জন্য আসবে, তো আমরা কোথায় নিয়ে আসবো। তো আমাদের যে যেমন নর্মালি হয় ইমার্জেন্সিতে অ্যাটেন্ড করাতে বলেছিলাম। ইমার্জেন্সিতে আমাদের মেডিকেল অফিসার ছিল, তারা চেক আপ করেছেন, যারা ইএমও থাকেন আমাদের। তারপরে তারা মেডিসিনের ডাক্তারবাবু এবং সার্জারির একটা ওপিনিয়ন নিতে চেয়েছিলেন। তো আমাদের মেডিসিনের ডাক্তারবাবু যিনি অনকলে ছিলেন, যে সার্জারিতে যিনি ছিলেন, তারা ওখানে দেখেছে, থরলি চেক আপ করেছেন এবং ওনারা যেটা ওপিনিয়ন দিয়েছেন যে এই মুহূর্তে সার্জারিক্যাল কোনো ইমার্জেন্সি বা মেডিকেল কোনো ইমার্জেন্সি এই মুহূর্তে নেই। কতজন চিকিৎসক ছিলেন ওখানে? ইমার্জেন্সিতে যে ছিলেন প্লাস হচ্ছে কি আমাদের মেডিসিনের ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন, একজন সার্জারি গিয়েছিলেন। আর কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলো ওইগুলো ডিটেলস তো বলতে পারবো না, ওনারা করিয়েছেন। মেডিকেল টেস্ট হয়েছে, মেডিকেল টিম ফর্ম করা, মেডিকেল টিমেই তো ধরে নিতে পারেন ওটাকে। তো আমাদের মেডিসিনের ডাক্তারবাবু গেছেন, সার্জারি ডাক্তারবাবু গেছেন, প্লাস ওখানে ইমার্জেন্সি যারা ডিউটিতে ছিলেন তারা ছিলেন।
মানে এখনো পর্যন্ত সংখ্যাটা কত? এই মুহূর্তে তো আমার কাছে যে জানা নেই, আমার তো মেডিসিন সার্জারি গেছিল, প্লাস ইমার্জেন্সি যে ডাক্তারবাবু ছিলেন যিনি, প্যাথোলজিক্যাল কোনো টেস্ট হয়েছে? ওইগুলো লাগেনি। যেমনভাবে ওরা দেখেছেন যেগুলো লাগার কথা সেগুলো আমরা করে নিয়েছি, সেগুলো দেখে নিয়েছি। আজকে যে আপনি যে চিকিৎসা এইটুকুই বলতে পারবো যে ওরা আমাদের যে স্পেশালিস্ট ওপিনিয়ন দিয়েছেন যে সার্জারিক্যাল বা মেডিকেল কোনো ইমার্জেন্সি এই মুহূর্তে নেই। মানে হোয়াট এভার ট্রিটমেন্ট ওনার রিকোয়ার্ড আছে এখানে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ওনার করা যাবে, এটা বলা যাবে না? কেন বলা যাবে? এই মুহূর্তে ইমার্জেন্সি নেই, ডাক্তার এইটুকু ওপিনিয়ন দিয়েছে, এইটুকুই আমি বলতে পারবো, বাড়িয়ে কি করে বলতে পারবো না। ও ওপিনিয়ন দিয়েছে ওরা যে মেডিকেল ইমার্জেন্সি কিছু নেই, সার্জিক্যাল ইমার্জেন্সি এই মুহূর্তে কিছু নেই, আমরা বলতে পারি সুস্থ আছে, ইমার্জেন্সি নেই বলে দিয়েছেন। ডাক্তারবাবু প্রায় 45 মিনিট ওনাকে ওখানে রাখা হয়েছিল এবং চারপাশে প্রচুর পুলিশ ফোর্স ছিল, এমনকি গাড়ি পর্যন্ত সামনে পুলিশ। विधान उपाध्याय ने आज आसनसोल नगर निगम में पार्षद पद की शपथ ली। इसके उपरांत समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उनको सम्मानित किया। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में हुए उपचुनाव में विधान उपाध्याय को भारी जीत मिली थी। इससे टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी खुशी देखी गई। आज विधान उपाध्याय ने आसनसोल नगर निगम के मुखोमुखी सभागार में पार्षद के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीम उल हक, जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह सहित आसनसोल नगर निगम के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके उपरांत विभिन्न व्यक्तियों ने विधान उपाध्याय को फिर से मेयर बनने पर बधाई दिया। इनमें 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह, 87 नंबर वार्ड के पार्षद तरुण चक्रवर्ती सहित तमाम गण्यमान्य लोग मौजूद थे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। आगे वो क्या प्राथमिकता रहेगा काम का? प्राथमिकता क्या रहेगा काम का? যে কাজগুলো ছেড়ে এসেছিলাম, মানে গত 1 মাস থেকে আমি আসিনি এখানে কর্পোরেশনে, যেহেতু নির্বাচনে আমাদের একটা সরকারি নিয়ম আছে, বিধিনিষেধ ছিল যে মেয়র কাউন্সিলরদের মধ্যে হতে হবে, সেখানে আমি কাউন্সিলর ছিলাম না, 6 মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। তো নির্বাচন হয়েছে, গতকালকে রেজাল্ট বেরিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়েছে। জয়ী হওয়ার পর আজকে আবার কাউন্সিলর হিসেবে আমি শপথ নিলাম। আবার কাজগুলো আজ থেকে আমি একটু পর থেকে বসবো, কাজগুলো যাতে খুব সুন্দরভাবে যেভাবে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবে চালু করবো। কী করে কাজের প্রতি যদি ইচ্ছা থাকে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যদি ইচ্ছা থাকে, টাইম বের করে নেওয়া যায়, যে কোনো কাজে করা যায় যদি মন থেকে চায়। আর যদি মন থেকে না চায় তাহলে কোনো ফাঁকা থাকলেও ফ্রি থাকলেও কাজ করবে না সে। पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM नेता दानिश अजीज ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मलय घटक, जितेंद्र तिवारी और अभिजीत घटक पर भ्रष्टाचार पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समय आने पर वो इसका सबूत भी पेश करेंगे। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला AIMIM के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दानिश अजीज ने कहा कि जिस तरह से ED और CBI अनुव्रत मंडल, पार्थो चटर्जी आदि के खिलाफ जांच कर रही है, यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता और राज्य के मंत्री मलय घटक, वर्तमान भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी तथा अभिजीत घटक के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इन तीनों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगाए। ये भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अन्यथा कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? पुरलिया में इतना ज़मीन, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं CBI और ED को बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों जो इतना प्रधान मुख हैं, मलय घटक जी और जितेंद्र तिवारी जी, इसके साथ साथ मलय घटक जी के भाई जो हैं अभिजीत घटक, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि वो भी INTTUC के माध्यम से और भी जितना मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में ये लोग जॉब किए हुए हैं, इनका भी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि इतना पैसा, इतना चीज़ कहाँ से आ रहा है, इतना आलीशान शान शौकत, रहन सहन, सोना गहना, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ी, अरबों की संपत्ति कहाँ से आ रही है। तो आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जिस माफियाओं के दम पे ये लोग अपना वाइट कॉलर होकर
अपना बिजनेस को चला रहे हैं, तो सीबीआई ईडी को इन दोनों नेताओं को भी पकड़ना चाहिए और इनसे उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। और इनके माध्यम से चाहे वो ईसीएल के कोई भी माफिया हो, चाहे वो बनपुर इसको का कोई माफिया हो, चाहे वो दुर्गापुर स्टील प्लांट का कोई माफिया हो, या कोई भी सेक्टर का किसी भी जगह का इलीगल माफिया जो भी जुड़ा हो, कोयला, बाली और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ में ये लोग चला रहे हैं, उससे रिलेटेड आज आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। बस यही बोलना चाहता हूँ कि सीबीआई और ईडी की तरफ से इन दोनों का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। कर रही है सर ये लोग जब से ये आपका जितेंद्र तिवारी जब टीएमसी में थे उस वक्त करते थे। ये लगभग कितने साल हो गए? लगभग कितनों खराब, तो अगर टीएमसी 11 साल से सत्ता में है तो 10 सालों से कर रही है। 10 सालों से ये लोग इस इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। कोई पंडेसर से जुड़ा हुआ है, कोई आसनसोल नॉर्थ से जुड़ा हुआ है, कोई पूरा पश्चिम बर्धमान में खेल रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से आप सब समझ रहे हैं। और चाय बगान है, चाय बगान और अपने वो 10 सालों में खुद को भी उसके साथ में आपको गाड़ी में देखा गया घूमते हुए, उनके घर में खाते पीते सभी तरह का देखा गया जी। तो उस वक्त आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उस वक्त हमने हर बुराई एक्टिविटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किस वक्त उठाया? हमेशा उठाया। आप न्यूज़ कर्मियों के माध्यम से आप सबूत हैं ये। आप लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में जब कोई भी, मैं उस वक्त जब टीएमसी में था तो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में जब जब इलीगल एक्टिविटीज़ हुआ ये दानिश अजीज खुद खड़ा रहा है। जितेंद्र तिवारी का लेकर हमने एकदम बोला है मैंने। किस वक्त उठाया? हर वक्त बोला है। पांडेश्वर में बोला है, मलय घटक जी का लेके बोला है, एकदम बोला है, न्यूज़ में बोला है, आप माध्यम से बोला है। बस मेरा सीबीआई और ईडी से यही रिक्वेस्ट है कि इनका उच्च स्तरीय क्या है, हम लोग खड़ेंगे। सीबीआई सीजीओ बिल्डिंग जो दिल्ली है वहाँ पे चिट्ठी करेंगे, उसके आप मीडिया कर्मियों के पास वो पहुँच भी जाएगा। CC2 सब पहुँच जाएगा आप लोगों के पास। आपने कहा चाय खरीदने का पैसा नहीं था, ऑफिस करने का पैसा जी। चाय बगान आप बताइए ना, जो नेता टेबल में बैठकर कोर्ट में बैठकर 50 रुपये का नोटरी किया करते थे, उनके पास जैगुआर कार, फरारी कार, ऑडी, हाँ, बड़े बड़े शानो शौकत, आलीशान रहन सहन कहाँ से आता है? किसका पैसा है ये जाहिर सी बात है आम जनता का पैसा है, उनके विधानसभा के लोगों का पैसा है जो उन्होंने अपने पावर का इलीगल यूज़ कर कमाया है। तो इसका जवाब देना होगा और मैं ईडी, सीबीआई और जितने भी उच्च स्तरीय संस्था है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। चाय बगान किसका है? आप चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, पुरुलिया में चले जाइए। पुरुलिया में आप चले जाइए, 100 बीघा से ऊपर ज़मीन है। किनका? मंत्री मलय घटक जी का। आप लोग इन्वेस्टिगेशन कराइए ना BLRO DLRO से। 100 बीघा से ऊपर ज़मीन उनका निकलेगा। तो कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास में? मैं निकाल के दे दूंगा, जब वक्त आएगा तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएगा। आप चले जाइए NH2 बाईपास के पास एक लैंड माफिया है, उनके माध्यम से ये लोग 100 बीघा से भी ऊपर हज़ारों की संपत्ति, हज़ारों करोड़ की संपत्ति ये लोग एक्वायर करके डरा के चमका के लोगों को गुमराह करके अपने पास में कब्ज करके रखे हुए हैं। आप चले जाइए बनपुर इसको स्टील प्लांट, वहाँ से भी आपको कई इतिहास मिल जाएगा मंत्री मलय घटक जी का और जितेंद्र तिवारी का। आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जब सभी हाई वोल्टेज लीडर्स का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ये लोग क्यों बात है? ऐसी क्या मोहब्बत है सीबीआई ईडी को इनसे जो इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा? इनका भी जांच होना चाहिए। अगर बीजेपी समझ रही है, जितेंद्र तिवारी समझ रहे हैं वो भाजपा में तो बच जाएंगे, वो भी नहीं बचने वाले। मंत्री मलय घटक जी भी नहीं बचने वाले, चाहे वो अभिजीत घटक हो वो भी नहीं बचने वाले। जितेंद्र तिवारी के जितने सहयोगी हैं अगल बगल आज के डेट में, वो भी नहीं बचने वाले। दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपके अपने चैनल आसनसोल टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।